मीटिंग रिकॉर्ड करनी थी। तो अभी पता है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को किसी ना किसी पर्सन ने क्लोज किया है और आप लोगों ने उस टाइमिंग पे ध्यान नहीं दिया होता, क्योंकि हम उस टाइमिंग पे इस चीज में होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें फॉरएवर स्टार्ट करना है या नहीं करना है। अब सामने वाले को हमें कैसे क्लोज करना है, ये मेन टॉपिक आता है कि हम फॉरएवर की जर्नी में आ तो गए, हमने स्टार्ट तो कर लिया फॉरएवर, लेकिन हमें इसको आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, आप सारी चीजें सीख जाओगे तो आपको भी पता होता है कि आप अपने पर्सन्स को जब सीनियर से क्लोज कराते हो, सीनियर्स के पास आप ही की तरह बहुत सारे टीममेट्स होते हैं, तो वो कितने लोगों को क्लोज करें, ये चीज पता है ना सभी को। सभी को ये चीजें फेस करनी पड़ती होंगी, जब आप लोग ज्यादा ज्यादा पर्सन बिठाते हो फेस करनी पड़ती है ना। तो आप लोगों को ये चीज पता है कि सर इस चीज को सीखने की नीड है, सभी को नीड है ना सभी को। तो आप लोगों को यही सिखाने के लिए आज ये मीटिंग है कि आप लोग कैसे क्लोजिंग करोगे, कैसे अपने पर्सन्स को क्लोज करोगे। ओके। अब मेन चीज आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पता है, क्लोजिंग करते टाइम ना हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम अगर क्लोजिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि वो वाला टाइम है क्लोज करना, हमारे लिए वो टाइम होता है कि जिस टाइम पे पर्सन के माइंड में दो चीजें होती है, करूं या ना करूं, ये चीज होती है ना। तो उस टाइमिंग पे पर्सन्स को पता है हमें क्लोज करते टाइम ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फर्स्ट थिंग आती है अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आप पर्सन को क्लोज कर रहे हो और आप धीरे धीरे उससे बात कर रहे हो, हाँ ठीक है, कैसा लगा, आपकी बातें ऐसी चल रही हैं, तो वो पर्सन क्लोज नहीं होगा, वो पर्सन मना कर जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज में दम नहीं है। जब आप में ही दम नहीं है, आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सामने वाला पर्सन तो फिर ये है ना कि वो उसका भी कॉन्फिडेंस करने के लिए ना वीक ही हो जाएगा, वो फॉरएवर करेगा ही नहीं। ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मैं इसको क्लोज करूंगा, फुल एफर्ट्स लगाऊंगा। ओके। अब क्या है कि हमें चीजों का ध्यान क्या रखना है कि हमें पॉइंट्स क्या क्या बताने हैं। उस पर्सन को पॉइंट्स क्या क्या, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमें क्लोज करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पर्सन को। पर्सन सारी चीजें देख के आता है, पर्सन डाउट सेशन देख के आता है, डे 1 देख के आता है, डे 2 देख के आता है, सब कुछ उसके माइंड में जा रहा होता है। एक क्लोजिंग होती है कि जिस टाइमिंग पे पर्सन को हमने बात नहीं हुई, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि जो डे 1 में बात नहीं कर पाते उनसे हम, और वो कॉलेज जा रहे होते हैं, हम डे 2 में भी बात नहीं कर पाते, बोलते शाम को बात होंगी, फिर शाम को फॉलोअप इतना लंबा हो नहीं पाता है, तो डायरेक्ट क्लोजिंग होती है। तो उस टाइमिंग पे तो क्लोजिंग भी बहुत लंबी जाती है, पर्सन की 40 से 45 मिनट चली जाती है कभी कभी उन पर्सन की, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही ओवरव्यू देना पड़ता है चीजों का। ठीक है। उस चीज को मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्लोजिंग में हमें ध्यान रखने हैं, जो हमें कि हमें क्लोजिंग ही करनी है पर्सन की, वो 20 मिनट्स में क्लोजिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर डाउट सेशन में, अभी मैम ने बताया कि अभी कल जो सेशन हुआ था उसमें डाउट सेशन में मैम ने ऑफर नहीं बताया था, तो हमें बहुत सारे पर्सन को वो चीजें ना फेस करने को मिली कि हम क्लोजिंग कैसे करें, हमें आती नहीं है। तो उसलिए मीटिंग रखी गई कि आप लोगों को आसानी हो क्लोज करने में। ठीक है, अपने अपने प्रोस्पेक्ट को। तो अब मैं क्या है आपको पॉइंट लिखाऊंगा, फिर मैं आपको मॉक कॉल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर समझ में आ जाएंगी ना सारी चीजें। तो अभी क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखो क्लोजिंग का। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो अपने डाउनलाइन की क्लोजिंग करेंगे। ये वाला पॉइंट जो है डाउनलाइंस के लिए, जो पर्सन बात करते हुए आ रहे हैं उनसे नॉर्मली पूछना, उनसे तो नॉर्मल ही है, उनका तो कुछ नहीं है, वो कर सकते हैं बात या नहीं भी कर सकते। वहां पे क्या है, उस पर्सन से ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी की क्लोजिंग कर रहे हो, किसी अपने डाउनलाइन की क्लोजिंग कर रहे हो, तो उनसे क्या है आपको पहले उस पर्सन का इंट्रो लेना है, उससे पूछना है और अपने बारे में बताना है। ठीक है, पहले उस पर्सन का इंट्रो कि वो क्या करता है, उसके फादर क्या करते हैं। ठीक है, ये चीजें उससे पूछनी है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि उसके फादर की पूछोगे ना जब आपको फैमिली बैकग्राउंड पता लग जाएगा। बहुत सारे पर्सन फॉलोअप में पूछ लेते हैं ये चीजें। ठीक है, तो वहां पे उस पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड आपको पता लग जाएगा, जिस चीज से आप लास्ट में उसको पिच कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पे क्या है, आपको उससे ना
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्लोजिंग करता हूं तो सबसे पहले उस पर्सन से ना एक ही सवाल करता हूं। अगर मैं इंट्रो के बाद मेरा एक ही सवाल होता है उस पर्सन से कि आपने सेशन देखा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। वो पर्सन बताएगा कि सर ने मेरे को एक चीज बताई थी, सर ने अपनी जर्नी बताई, सर ने मतलब काम करने का वे बताया। ठीक है, कि सर ने फॉरएवर के बारे में बताया, सर ने अचीवर्स क्लब के बारे में, कुछ भी वो बोल सकता है, कुछ भी बता सकता है। तो आपको क्या करना है पता है, आपको उस पर्सन को अपने आप से रिलेट करना है। आपको उस पर्सन को अपने आप से रिलेट करना है। ठीक है, कि मैंने भी यही चीज देख के स्टार्टअप किया था, मेरे को भी यही चीज बढ़िया लगी थी, ये चीज बोलनी है। ठीक है, मेरे को भी यही चीज बढ़िया लगी थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इस चीज के लिए, काम करने के लिए। ओके। सेकंड पॉइंट, आपको उस पर्सन से पूछना है कि यहां पे एक ऑफर आया, आपने देखा 2cc 40,000 में होता है, लेकिन अभी आपको 40,000 से वर्क स्टार्ट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे एक ऑफर आया है 6998, 6998। तो आप एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं स्पीड से बोल जाता हूं ना तो मेरे को बता देना, मैसेज कर देना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑफर आया 6998। तो क्या 6998 अमाउंट आपके ड्रीम से जो आपने मेरे को बताए थे उनसे ज्यादा है या कम है। ये 6998 अमाउंट जो है आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए ज्यादा है या कम है। लिख लिया सबने। पर्सन आपसे कहेगा हाँ या ना। मैंने मोस्टली पर्सन को क्लोज करता हूं तो वो यही कहते हैं कि सर अमाउंट तो कुछ भी नहीं है। तो उससे एक चीज कहनी है फिर, कि अगर अमाउंट कुछ भी नहीं है तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, स्टार्टअप करना चाहिए। वो पर्सन कहेगा सर करना तो चाहिए लेकिन पैसों का इशू आ रहा है। यही कहेगा ना, सबको चीजें बढ़िया लगती है। लिख लिया सबने। अभी क्या है, अब मैं उससे एक चीज कहूंगा, वो पर्सन कहेगा ना कि हाँ करना चाहिए लेकिन पैसों का इशू आ रहा है। मैं उस पर्सन से एक चीज कहता हूं, चलो ठीक है, हाँ पैसों का इशू आ रहा है, पैसे हर किसी के पास नहीं होते, और पैसा अगर होता तो आप यहाँ पे करने आते क्या। ये मैं मॉक कॉल में चीजें करके दिखा दूंगा, पहले मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। मैं उससे एक चीज कहता हूँ कि मैं आपको ना 5 पॉइंट्स बताऊंगा। 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, पर्सन को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो मेरे से पूछता भी है, तो मुझसे यही कहता हूँ कि मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्स के बाद आपके माइंड में कोई डाउट रहे ना, तो आप मेरे से कहना फिर कि सर मेरे माइंड में ये डाउट है। ठीक है, मैं उस पर्सन को 5 पॉइंट्स पे ही क्लोज कर देता हूं। अब वो 5 पॉइंट्स क्या होते हैं, वही मेन पॉइंट्स है, और वो पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, बस उनको समझाने का तरीका अलग अलग है। पॉइंट्स सभी के सेम ही है, जो हम करते हैं, सीनियर्स क्लोजिंग करते हैं और हम भी क्लोजिंग करते हैं, कुछ नहीं। मैं उससे ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे 6998 से स्टार्टअप करने जा रहे हो, इनके बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको मिलेगा क्या इनमें। 699 में स्टार्टअप करने से आपको क्या मिलेगा। मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, कोई रह जाता है तो वो देख लेना, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डल जाएगी। ओके। अभी फर्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, कि आपने यहाँ पे ना सबसे पहला पॉइंट उस पर्सन को बताना है। क्या बताना है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर मेरे साथ 6998 से वर्क स्टार्ट करते हैं आज, तो आपको फर्स्ट बेनिफिट जो मिलेगा, आपको अचीवर्स क्लब के ऑफिशियल ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा।
जिन ग्रुप्स में आपको डेली एक्टिविटी शो होंगी कि लोग काम कैसे कर रहे हैं, लोग क्या काम कर रहे हैं और आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। उसको फिर एक चीज और बोलनी है कि आप लोगों को पता होता है कि देखो, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो अभी, वहां पे हजारों कमाने वाले भी हैं, लाखों कमाने वाले भी हैं। लेकिन आपको भी एक चीज पता है कि इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। जब आप सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में घुस जाओगे ना, तो लोग धक्का मार मार के सक्सेसफुल बना देंगे। ये चीज उसको बोलनी है जब आप उसको ग्रुप में ऐड करने की बात बोलोगे। आज ऑफिस में लाइट नहीं आ रही है, फिर भी मैं आपकी मीटिंग ले रहा हूँ क्योंकि मीटिंग इंपॉर्टेंट थी। मेरे को गर्मी भी लग रही है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पे ओले पड़े हैं, बारिश हुई है बहुत ज्यादा। लिख लिया सबने फर्स्ट पॉइंट? रेज एंड कर दिया करो एक बार ऐसे ही कैमरे में। रिपीट करता हूं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था कि आपको यहाँ पे अचीवर्स क्लब के ऑफिशियल ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, जिन ग्रुप्स में आपको डेली एक्टिविटी शो होने को मिलेगी कि लोग काम कैसे कर रहे हैं। डेली एक्टिविटीज में लोग काम कैसे कर रहे हैं और आप कैसे काम कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अभी भाई जिन लोगों के कैमरा ऑफ है ना, वो लोग मीटिंग लीव कर दो यार। जिनके कैमरा ऑफ है वो मीटिंग लीव ही कर दो। क्या मतलब है आप लोगों का कैमरा बंद करने का? ये मीटिंग नोट्स बना के लिखने की हो रही है यार। जो ऑफिस में जो लोग हैं उनका तो चलो पता भी लगता है कि लाइट नहीं आ रही है। जो लोग घर पे हैं, वो लोग तो यार एटलीस्ट कैमरा ऑन करो यार। आप लोग तो अपने घर पे हो ना। आपके अभी सीनियर आपको बोलेंगे, आपके सीनियर आपसे कहेंगे कि नोट्स दिखाओ। फिर मैं ये कहता हूँ, जितने भी सीनियर्स देख रहे हैं ना, जिनके अभी पर्सन्स के कैमरा ऑफ है, जो यहाँ पे नोट्स बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं, उनकी भाई क्लोजिंग मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। उनकी क्लोजिंग मत करना, उनसे पहले ये चीज कहना तू मेरे को क्लोजिंग के नोट्स दिखा, मैं तेरी क्लोजिंग कर दूंगा। उनकी क्लोजिंग तब करनी है जब वो आपको नोट्स दिखा दे मीटिंग के। चाहे उनके प्रोस्पेक्ट खराब हो रहे हो, कि बी ईगल, ईगल बनने दो, ईगल बनाओ उसको। फर्स्ट पॉइंट सबने लिख लिया? क्लियर है? जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होता है वो तो मैं इंट्रो वगैरह 6998 वाला वो तो मैंने लिखा है। अभी जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ग्रुप वाला, नेटवर्क इशू आ रहा है, ग्रुप में मैसेज आया अभी मीटिंग में, नेटवर्क इशू है, सबको आवाज क्लियर है मेरी? क्लियर है सभी को? एक बार रेजेंट करके बता दो, क्लियर है तो हाँ हाँ करके बता दो। क्लियर है, ओके। क्लियर है। अभी क्या है, सेकंड पॉइंट में उस पर्सन को क्या बताता हूं। सेकंड पॉइंट में उस पर्सन को एक चीज बताता हूं कि आपको यहाँ पे ना अचीवर्स क्लब डेली 7:30 ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि डेली 7:30 बजे, डेली 7:30 बजे आपको एक पर्सन जो खुद मिलीनियर है, वो आपको सिखाता है कि मिलीनियर कैसे बनना है। अब उसको मैं एक एग्जांपल भी देता हूं कि आप एक चीज मुझे बताओ, अचीवर्स क्लब में आज थाउजेंड्स ऑफ मिलीनियर्स हैं, और अगर एक पर्सन जो लाख रुपए महीने कमा रहा है, वो आपको सिखाए कि डेली लाख रुपए कैसे कमाने हैं, क्या आप नहीं सीखोगे? वो ये कहेगा सीखेंगे। जैसे कि डेली एक पर्सन जिसको गाड़ी चलानी आती है, वो आपको सिखा रहा है डेली गाड़ी चलाना, तो ऑब्वियसली बात है आप सीखोगे। वो खुद हाँ करेगा, हाँ मैं सीखूंगा। उससे पूछना है सारी चीजें, वो आंसर देगा। वो कहेगा हाँ मैं सीखूंगा। लिख लिया सबने 7:30 ट्रेनिंग का? आप लोग अटेंड करते हो? कितने सारे अटेंड करते हो बताओ, रेज एंड करके।
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अटेंड ही नहीं करते होंगे। चलो अटेंड करते हो। चलो एक चीज सारे बता दो, आज लिख के चैट में बता दो, आज 7:30 ट्रेनिंग किसकी है? बताओ। जो ऑफिस वाले हैं वो मत बताना, बाकी सब बताओ बाहर वाले। 7:30 ट्रेनिंग किसकी है आज? सबके मुंह ही हो गए। ट्रेनिंग तो 7:30 है, लेकिन वो है रोहित अरोड़ा सर की लेवल अप ट्रेनिंग है। हाँ भाई, लब कटारा सर की नहीं है। लब कटारा सर की तो 8 बजे ट्रेनिंग है, पर्सनल मीटिंग है, वो 7:30 नहीं है। सेकंड पॉइंट सबने लिख लिया। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट में उस पर्सन को एक चीज बताता हूं कि आपको यहाँ पे, आप हमारे साथ 698 से स्टार्टअप करते हैं, तो आपको यहाँ पे अचीवर्स क्लब के ऑफिशियल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन कोर्सेज की आप वैल्यू चेक करोगे गूगल पे, किसी की 19,000 है, किसी की 27,000 है, किसी की 33,000 है। मैं कुछ भी मतलब उनको बोल देता हूँ प्राइस। प्राइस तो अपने माइंड से कुछ भी बोल सकते हो आप। तो उनसे कहो कि आप गूगल पे जाके चेक करोगे, उनकी प्राइजेस ये है। फर्स्ट फर्स्ट वाली 19,000 है, ठीक बोलना, एक कोर्स की प्राइस वही है 19, जिसको हाँ चेक भी करे तो नाम बता देना, बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग, वो यही दिखाता है 19। अब आपको ये कोर्सेज इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आपकी अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैग्नेटिक मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो। थर्ड पॉइंट है कि आपको यहाँ पे अचीवर्स क्लब के ऑफिशियल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन कोर्सेज की वैल्यू आप चेक करोगे, अट्रैक्ट वो 19,000, सॉरी, जिन कोर्सेज की वैल्यू आप चेक करोगे 19,000, 27,000, 33,000, बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी स्किल्स डेवलप हो। अट्रैक्शन मार्केटिंग, लोग आपसे आके पूछे कि आप क्या काम करते हो, आगे से लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो कि लोगों से कैसे बात करनी है। ये सारी चीजें आपको डेवलप, अब ये आपको इसलिए सारी चीजें सिखाते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओगे तो ये चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, नेटवर्कर्स को आप देखते हो, मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हो, उसी से पूछना। आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हो, वो कहता होगा हाँ। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है सारे नेटवर्कर है। कोई भी किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको ऐसे ही बोल दो। ठीक है, लिख लिया सबने? अब फोर्थ पॉइंट, क्या पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट है कि आपको ना यहाँ पे माई एफएलपी इंडिया एक ऐप इंस्टॉल करवाया जाता है, जिसपे क्या है कि आपको आपकी आईडी क्रिएट करके दी जाती है, उस पे आपको एक्सेस मिलता है कि आप अपना बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में 170 प्लस कंट्रीज में कहीं पे भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो आप एक चीज बताओ, आपको जब इतना बड़ा एक्सेस मिल रहा है कि आप अपना बिजनेस कहीं पे भी एक्सपेंड कर, हाँ रिपीट करता हूं कि फोर्थ पॉइंट है कि आपको यहाँ पे 6998 में एक ऐप इंस्टॉल करवाया जाता है, जिसमें आपकी आईडी क्रिएट करके दी जाती है। माई एफएलपी इंडिया है, फॉरएवर का ऐप है, जिसपे आपको एक्सेस मिलता है, आप 70 कंट्री में कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हो, फैला सकते हो। तो आप एक चीज बताओ, आप अपने घर पे बैठ के एक ही रूम में आप बैठो, आप काम कर रहे हो, फॉरएवर के ऐप पे स्पॉन्सरिंग कर रहे हो, वो कैसे करनी है वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा जब आप काम करोगे यहाँ पे। तो आपको कैसा अच्छा लगेगा कि आपका बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में फैल रहा है, चलो वर्ल्ड छोड़ो, बहुत बड़ी बात हो जाती है, आपका बिजनेस आपके इंडिया में हर स्टेट में आपका बिजनेस फैल रहा है। कैसा लगेगा? वो कहेगा सर अच्छा लगेगा।
लिख लिया सबने? कोई रह गया है? नहीं रहा कोई? जिसपे आपको एक्सेस मिलता है कि आप अपना बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया के हर स्टेट में एक्सपेंड कर सकते हैं। ये है। उससे पूछना है कि कैसा रहेगा अगर आप अपने रूम में बैठे बैठे अपना बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हो। इसमें आप खुद चीजें अपनी तरफ से एग्जांपल सेट करके ऐड ऑन कर सकते हैं, जो अच्छा लगे। ठीक है, कि सामने वाले को अट्रैक्ट करे, ऐसी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी तरफ से, अपने सीनियर्स को बता के कि मैं ये चीजें ऐड ऑन कर लूँ, अच्छी लग रही है, कि मैं उसको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कभी कभी मैं, जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया, वो फर्स्ट पॉइंट बताया था ग्रुप वाला, कि ग्रुप में ऐड किया जाता है, उसमें मैं एक चीज और बताता हूँ। कि जो मैंने बताया था वहां पे, बोला था सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में घुस के, क्या है, सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में घुस जाओ, लोग धक्का मार मार के सक्सेसफुल बना देंगे। तो मैं वहां पे ना एक चीज और बताता हूँ, कि आप कहीं पे जाते हो, आप कहीं पे जाते हो, जब वहां पे आपने देखा होगा, कहीं पे भी जा रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो या फिर आप मंदिर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, एक्स वाई जेड, तो वहां पे आप देखते हो कि लोगों की लाइनें लगी होती हैं, लाइनें लगी होती हैं। जब तक लाइन में नहीं लगोगे ना, लोगों को आपसे मतलब नहीं होता। ये मैं फर्स्ट पॉइंट में एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, कि जब तक लोगों को मतलब नहीं होता, जब तक आप लाइन में नहीं लगे। लेकिन जिस टाइम आप लाइन में लग गए ना, लोग धक्का मार मार के ना आपको आगे पहुंचा ही देंगे। यही होता है ना, यही होता है ना मोस्टली। अगर हम कहीं पे भी रश में, भीड़ में, लाइन में लग जाए, जब तक नहीं लगे होते लोगों को मतलब नहीं होता, लेकिन लग जाए। तो यहाँ पे भी अचीवर्स क्लब में यही है, कि जब आप एंटर कर गए ना अचीवर्स क्लब में, तो लोग आपको धक्का मार मार के आपको उस जगह पे पहुंचा देंगे जहां पे आपको पहुंचना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल उस टाइमिंग पे ध्यान आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी सेवन सेकंड वाला पॉइंट है, उसमें भी एक एग्जाम्पल अलग है जो मेरे माइंड में अभी आया है। वो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पर्सन से पूछता हूँ उसकी सिटी क्या है, पर्सन से पूछता हूँ उसकी सिटी क्या है। जैसे पर्सन मेरे को बता रहा है कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ। तो आप एक चीज मेरे को बताओ, आपको जो ट्रेनर है आपको सिखा रहा है, क्योंकि वो उस लाख रुपए, उनको पता है कि कैसे लाख रुपए आने हैं। अब एक चीज मत बताओ मेरे को, कि मेरे को अगर लखनऊ आना है तो आपको पता है कि रास्ता कैसे है। आप मेरे को बताओगे कि सर एक रास्ता फ्लाइट से है, एक रास्ता ट्रेन से, एक रास्ता बस से है। अगर आपको कैसे आना है, ठीक है, अगर मेरे को फास्ट ट्रैक करना है तो मैं फ्लाइट से जाऊंगा, स्लो में जाना है तो मैं बस से जाऊंगा, मीडियम में जाना है कि हाँ धीरे धीरे मेरे को पहुंचना है। लेकिन मेरे को पता है कि हाँ वहां पे लाख रुपए पड़े हैं। वो मेरे को पता है कि मेरे को कितने दिन में पहुंचना है, मेरे को कैसे पहुंचना है। समझ रहे हो? तो ये एग्जाम्पल्स उन्हें दिया करो, एग्जाम्पल्स अपने माइंड से सेट करो। अभी क्या है कि जो फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो हम मैम डाउट सेशन में भी क्लियर करती हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लोजिंग में वही पॉइंट करके क्लोज करता हूँ पर्सन को, क्योंकि पैसा दिखाना होता है। उससे मैं यही कहता हूँ, देखो लास्ट पॉइंट है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जिस चीज के लिए आए हो वो क्या है, पैसा। वो कैसे आता है उसको बताना है। ठीक है, अब इसमें उसको क्या बताना है, उसको चेक बनाना है उसका। मैं उसको चेक कैसे बनाता हूँ, मैं उसको चेक बनाता हूँ कि वही चीज है, कि आपको यहाँ पे क्या है, नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको यहाँ पे डेली के 20 नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तो सभी को बनाना आता होगा ना? आता है? सब सुनते हो डाउट स्टेशन में? हम्म। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे डेली के 20 नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसा कि सर ने बताया था, मैम ने बताया था।
अब डेली 20 नंबर्स में से आपको कितने लोग, जब आप उनसे बात करते हो, वो 20 नंबर्स उन लोगों के हैं जो मार्केट में काम ढूंढ रहे हैं, जिन्हें वर्क की नीड है, उनमें से कितने लोग आपको 99 पे कर देंगे? पर्सन बोलेगा 2 3 4 5, बहुत सारे 10 भी बोलते हैं, सर 10 लोग कर देंगे। फिर मैं उन्हें अपनी चीज से रिलेट कर देता हूं। देखो, जब मैं आया था, मैंने स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ क्या है, 4 से 5 लोग डेली इनरोल करते थे। मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज में फ्री टाइम में काम स्टार्ट करता था, लेक्चर फ्री होता था, लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता था, वहां पे काम कर रहा हूँ। एक कॉल पे बात करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, कभी कभी व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, चैटिंग पे भी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मेरे साथ 4 से 5 लोग एनरोल करते थे, आपके साथ कितने कर लेंगे? चलो मैं आपके साथ 3 लेता हूँ, मैं खुद ही बोल देता हूँ उसको, चलो मैं आपके साथ 3 लोग लेता हूँ, मेरे से भी कम लेता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में गलतियां होंगी। आप बता रहे हो 6 7 लोग बता रहे हो, वो पर्सन जो भी बताए ना उससे कम लेना है, फर्स्ट रेशियो में 3 ले सकते हो आप। ठीक है, कि 3 लोग आपके साथ एनरोल कर रहे हैं, तो कितने हुए? 300 रुपीज आपके पास डेली आ रहे हैं, 3 लोग आपके पास डेली आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, मैं उसको फिर ये चीज बताता हूं कि पूरे महीने में आपके साथ कितने लोग एनरोल कर लेंगे। फिर वो कैलकुलेट करता है, मैं उसको बताता हूँ डेली 3 पर्सन है तो 30 डेज में 90 लोग हो गए, और डेली 300 रुपीज है तो 30 डेज में 9000 रुपीज हो गए। 9000 रुपीज हटाओ अलग, अभी 90 लोग। अभी आपको सुनने में ये चीजें पॉइंट्स ऐसी लग रही होंगी, ये सर ऐसे ही बता रहे हैं, इसमें पर्सन कैसे क्लोज हो जाता है। जब मैं बोलता हूँ ना, रिकॉर्डिंग जब फोन पे होता हूँ, तो सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ यार, सारी चीजें सही है, क्योंकि पर्सन हमारे साथ ना ये चीज देख के आता है कि हमें उस चीज की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 6998 की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें मिलेगा क्या, हमें स्टार्ट तो कर ले, ये चीज देख के आता है ना। तो उसको बोलना है कि देखो, यहाँ पे आपके साथ अभी 90 लोगों ने एनरोल किया, अब 90 लोग आप ही की तरह सेशन देखेंगे, डे 1 देखेंगे, डे 2 देखेंगे, डाउट सेशन देखेंगे, लेकिन वहां पे क्या है, ऑफर नहीं रहेगा। आप कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं, गूगल पे कहीं पे भी जाके चेक करो, अपने अंदर से फुल कॉन्फिडेंस से बोला करो, आप कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं, फॉरएवर में 6998 कहीं पे भी नहीं है। फॉरएवर में काम स्टार्ट होता है 2cc से, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप बताओ कि 90 लोगों में से कितने लोग आपके साथ 2cc से काम स्टार्ट कर देंगे? तो पर्सन कहेगा, सर 40,000 से तो कुछ ही कर पाएंगे। हम्म सर फिर भी मैं बता नहीं सकता कुछ भी। मैंने कहा यार एक चीज बताओ, आपने कपड़े की दुकान खोली, कपड़े की दुकान में अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं तो एक दो तो लेके ही जाएंगे, रेशियो तो आएगा ही कुछ ना कुछ। तो 90 में से रेशियो बताओ क्या आएगा, अपने हिसाब से बताओ। वो बताएगा सर 10 लोग। चलो आपने 10 बताए, फिर मैं उसको एक चीज बताता हूँ, मैं उसको एक चीज बताने लग जाता हूँ अपनी जर्नी, मैं अपनी चीज बताने लग जाता हूँ। देखो, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अप्रैल मंथ में अपना स्टार्टअप किया था, मैंने 11 अप्रैल को 2cc किया था 40,000 से। मैंने 11 अप्रैल को 2cc किया था 40,000 से। अब 40,000 से जब मैंने स्टार्टअप किया था, तो मेरे पास 4 5 दिन मैंने लर्निंग करी थी, 19 डेज मेरे पास बचे थे। फिर मैंने जब 4 5 दिन लर्निंग करी, तो मेरे पास 15 दिन बचे थे, 15 दिन मेरे पास बचे थे अप्रैल मंथ में। तो 15 दिन में मेरे साथ 5 लोगों ने 2cc किया था। क्या मैं आपके साथ पूरे महीने में 5 लोग ले लूं जो 2cc कर लेंगे? मेरे साथ 15 दिन में 5 लोगों ने किया था, आपके साथ मैं पूरे महीने में 5 लोग ले लूं? क्योंकि मैं तो इस स्ट्रीम से था नहीं, मैंने चीजें सीखी है। अभी क्या है कि आप स्टार्टिंग में नए हो, तो आपको बात करने की जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे तो 5 लोग तो कर लेंगे, वो कहेगा हाँ सर आराम से कर लेंगे। जब उसको बताओ कि एक पर्सन जब 2cc करता है ना, जब 7,000 अमाउंट आती है, 7,000 कुछ 100 अमाउंट आती है, उसको बोलो, अगर आपके साथ
5 लोग 2cc कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट हुआ? 7 5 जा 35। मैं उसको फिर वही चीज बताता हूँ, मेरा फर्स्ट मंथ का जो पे आउट आया था वो 35,803 रुपीज का आया था। फुल कॉन्फिडेंस है कि उसमें से 1790 रुपए टीडीएस कट के 34,013 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे। तो एक चीज मुझे बताओ, 35,000 आप यहां से अर्निंग कर रहे हो मंथली, और आप 9,000 वहां से अर्निंग कर रहे हो। डेली अर्निंग जो आप अर्निंग कर रहे हो 9,000, वो पैसा भी आपका ही पैसा होता है। 35,000 यहां से, 9,000 वहां से, कितना हुआ? 44। चलो यार, 4 हटाओ। 40,000 फर्स्ट मंथ अर्निंग कर रहे हो, क्या किसी प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है? वो कहेगा नहीं। आज 6,998, राउंड फिगर में बोलूं 7,000 में क्या चाय की दुकान भी नहीं लगती। अगर लड़की है तो ये बोल दो गोलगप्पे की रेडी भी नहीं लगती। आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हो उस ब्रांड के साथ, जो ब्रांड 500 फॉर्चून लिस्टेड कंपनी है। आप एक चीज बताओ, आज 500 फॉर्चून लिस्टेड कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ी कंपनीज है। फॉरएवर उनमें से एक है। आज आप इंटरव्यू देने जाते हो किसी भी कंपनी में, तो वो क्या कहेंगे आपसे? आपको ऐसे ही काम दे देंगे? नहीं देंगे ना। वो आपसे ये कहेंगे अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। यहाँ पे भी फॉरएवर यही चीज कहता है कि आप हमें, चलो 40,000 नहीं, अभी आपके पास ऑफर आया, आप लकी हो, तो आप हमें एक कुछ ना कुछ टर्नओवर तो करके दिखाओ। तब जाके फॉरएवर ने ये चीज निकाली 6,998। ये कहीं पे भी नहीं है। आप लकी हो, आपको ये चीज मिला है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस चीज के लिए। ठीक है। फिर उसको लास्ट में एक चीज बताओ। देखो, आपको ये चीज तो पता है 6,998 के प्रोडक्ट आते हैं। मैं अपनी लाइफ से भी थोड़ा सा उसे रिलेट करता हूँ, वो कैसे करता हूँ वो चीज भी मैं बताऊंगा। ठीक है। वो उसे रिलेट करता हूँ, अभी मैं मॉक कॉल करके दिखाऊंगा। तो उस चीज को भी रिलेट करूंगा। मैं फोन का एग्जांपल भी देता हूँ, अपने फोन का एग्जांपल भी देता हूँ, उन्हें भी फोन का एग्जांपल सेट करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि आप फोन कौन सा यूज करते हो। ये मैं स्टार्टिंग में अभी जब मॉक कॉल करके दिखाऊंगा सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है। अभी पॉइंट तो सभी ने लिख लिए। लास्ट में एक लिख लो कि देखो, आपको भी पता है, लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ, आपका पे आउट मैंने बताया कि कैसे कैसे पैसा आएगा। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लास्ट एक चीज है कि 6,998 में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट भी मिलते हैं। ये चीज आपको पता ही है, सर ने बताया कि यहाँ पे जो भी अमाउंट आपका आएगा उसके आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। हेल्थ के प्रोडक्ट्स होंगे, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स होंगे। आपको पता है फॉरएवर के प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हैं। किसी भी चीज के, स्किन केयर के लो, ब्यूटी केयर के लो, हेल्थ इश्यूज के लो, वेट मैनेजमेंट के लो, आपके नेबर्स वगैरह में तो होगी। हम्म। लिख लिए ना? सारे पॉइंट क्लियर हो गए? सभी को क्लियर हो गए ना? क्लियर है ना? अभी मॉक कॉल करके दिखाए फिर। हम्म। सब सिंपल सादा पॉइंट है, कुछ ज्यादा नहीं है। सिंपल है ना क्लोजिंग? है। यही चीजें चाहे चैट पे करो, यही चीजें कॉल पे करो। आज एक पर्सन ऑफिस में थे, मैंने कुछ नहीं, उनको चैट पे ही उनकी ऑडियो में बस मैंने बताया था इस पर्सन को ये ऑडियो लिख के भेज दो, उसने 1,000 पे कर दिए। चैट पे ही बिलिंग कर दी। कुछ नहीं है, बस उसको क्लोज करना आना चाहिए, सामने वाला कह क्या रहा है, उसके आंसर क्या देने हैं। कुछ चीजें, आंसर्स डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। अभी कोई भी पर्सन ना मॉक कॉल करो मेरे साथ, उसके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हो ना वो मेरे से क्वेश्चन कर ले। ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ, कौन मेरे साथ मॉक कॉल करने के लिए रेडी है? रेज एंड कर दो एक बार।
फिर मैं उसको सारे पॉइंट से मॉक कॉल कर दूंगा, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। भाई शर्म आनी चाहिए, कैमरा ऑन करके तो रेजेंट किया करो। जिसने भी अभी रेजेंट किया था ना, वो इंसान खुद तो ये चीज देख लिया यार, मेरा कैमरा ऑन नहीं है, मैं मॉक कॉल करने की कह रहा हूँ। सबनूर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबनूर मैं आपको अभी ऑप्शन दूंगा अनम्यूट का। बाकी अगर किसी भी पर्सन के पॉइंट रह गए हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे कैमरा ऑफ वाले बहुत ज्यादा पर्सन है, ऑन वाले बहुत कम पर्सन है। भाई कैमरा ऑन कर लो यार। अभी सबके नोट्स देखूंगा मैं लास्ट में, सबके देखूंगा वन बाई वन, टेंशन ना लो। मेरे को गर्मी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मीटिंग ले सकता हूँ, लाइट नहीं आ रही फिर भी। 1 घंटे की और ले सकता हूँ अभी मैं मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं सबनूर आपको अनम्यूट करता हूँ। अभी आपके पास ऑप्शन जाएगा। यस सर। गया? कैसे यस हो? सर, गुड इवनिंग सर। बढ़िया, आप गुड कैसे हैं? इवनिंग, मैं भी बढ़िया। तो सबनूर, अभी जी बिलिंग भी करनी है फिर आपको लास्ट में, ठीक है? जी। तो अभी आप मक्कल आप टेबल, करेंगे ना? क्या? मक्कल आप करेंगे ना, कि मतलब मैं प्रोस्पेक्ट हूँ कि आप हैं? मतलब आपको अपनी क्लोजिंग करके दिखानी है? पूछ रही हूँ मैं। नहीं, मॉकल मैं करूंगा, आप प्रोस्पेक्ट हो। ओके। ठीक है, ओके। यस। मैं कान पे फोन लगा लेता हूँ, लगा लूँ? हाँ बिल्कुल। आदत वही है। हाँ। चलो कोई नहीं। तो सबनूर, आपने डे 1 देखा है, डे 2 देखा है, हाँ। डाउट सेशन? हाँ जी सर। यस सर। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। हेलो। हेलो। हाँ सबनूर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? सर एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया, घर पे सब बढ़िया है? जी जी बिल्कुल सर, सब सही है। चलो अच्छा है। तो सबनूर, आपने सेशन देखा, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा मुझे। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा सेशन में आपको? सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जो है आप अर्निंग अच्छी कर सकते हो यहाँ पे, और बाकी आपको टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा है। जैसे क्योंकि मैंने सर प्राइवेट जॉब की है एज ए टीचर, तो मुझे पता है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। मैं वहां से थक कर आती थी, घर में भी देखना पड़ता था। तो वो सारी चीजें बहुत सही लगी मुझे, जो टाइम फ्रीडम यहाँ पे मिल रहा है वो सबसे बेस्ट लगा। बिल्कुल। सबनूर देखो, यही चीज है ना, आपने जो चीजें बताई, ये चीज मैंने अपने आप में यही चीज देखी थी अपने लिए, कि जब मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज मैं कर रहा था, कॉलेज चल रहा था मेरा, बीएससी मेरी चल रही थी, तो मैं यही चीज देख रहा था यार, कॉलेज के साथ साथ ऐसी चीज क्या है कि जिससे मैं काम कर सकता हूँ अपने फ्री टाइम में। मतलब मेरे को ये चीज ना हो, मेरे पास बर्डन ना हो कि मेरे को जाना है, बॉस के पास जाना है, यहाँ जाना है। मैं जब मर्जी आए मेरा, जब काम कर सकता हूँ, और मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, यस कहीं पे सर। भी जाके काम कर सकता हूँ, वो चीज मेरे को चाहिए थी। एक अपने आप में फ्रीडम, यस कि सर। मेरे ऊपर कोई बर्डन ना हो, ठीक है? जी बिल्कुल सही तो कह रहे ये हैं। चीज यस मैंने सर। देखी। ओके, अभी जी एक चीज बताओ कि आप यहाँ पे, आपने एक चीज देखी, यहाँ पे एक ऑफर आया है सब लोग, जी। 6998। यस कैसा सर। लगा? सब बढ़िया लगा। बढ़िया लगा? जी बिल्कुल। अब एक चीज मेरे को बताओ कि ऑफर जो आया है 6998, ये ऑफर आपके ड्रीम्स के आगे कैसा है? मतलब ये अमाउंट जो है आपके ड्रीम के सामने, जो आपने ड्रीम्स मेरे को बताए थे कि सर मेरे को ये चीज अचीव करनी है, ये चीज मेरे को करनी है, मेरी फैमिली के लिए ये करना है, उसके सामने ये अमाउंट कैसी है? सर बहुत छोटी है। बहुत छोटी है। यस सर, बहुत ऑब्वियसली छोटी है। बात है यार, देखो ये चीज है कि हमें अगर एक अचीव करनी है एक चीज, अगर हमें कोई गाड़ी अचीव करनी है, हमें कोई एक घर चाहिए,
तो हमें पता है उस चीज के लिए उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो गाड़ी लेने की कि मेरे को चाहिए फॉर्च्यूनर, और आप कर रहे हो 10,000 वाले काम, 15,000 वाले काम, जी तो नहीं सर। हो पाएगी ना वो चीज। बिल्कुल नहीं सर। तो ऑब्वियसली बात है, ये अमाउंट तो बहुत छोटी है उसके सामने, जब हमारे ड्रीम्स उस लेवल के हैं कि हमें वो चीज अचीव करनी है। जी। ठीक है। जी। तो ये चीज होनी चाहिए कि सर ये तो कुछ भी नहीं है। जी। ओके। जी। अभी क्या है सबनू, कि आपके माइंड में अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हैं? सर डाउट्स तो नहीं है, बस मुझे अमाउंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मैंने काफी टाइम हो गया जॉब छोड़े। तो अभी हम्म। अमाउंट अरेंज करना वो बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, वो मेरे सपनों के आगे बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन उसको अरेंज करना इज अ बिग डील फॉर मी राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यही चीज होती है हर किसी के सामने, बहुत सारे चैलेंज हमारी लाइफ में ना, हमें जो चैलेंज करता है ना, वही हमें चेंज करता है। एक चीज याद रखना, अगर आपको कोई चीज आसानी से मिल रही है ना, आपको कोई चीज आसानी से मिल रही है, तो वो चीज है ना, आपको सक्सेस नहीं देगी। वो चीज आपको सक्सेस सर। नहीं देगी, या तो वो फ्रॉड है, वो स्कैम है। लेकिन जिस चीज में आपको कठिनाइयां आएंगी, जिस चीज में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमेशा डिफिकल्ट होता है, यहां पे भी आएंगी डिफिकल्टीज, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, फेस करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा डिफिकल्ट होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है। आप यस पैसे सर। अगर आपके पास होते तो आप फॉरएवर करने आते? मैं भी नहीं आता यार। आपके नहीं फादर क्या करते? बिल्कुल। मेरे पापा ट्रैक्टर मैकेनिक है। हाँ, आपने मेरे को बताया था, मैं भूल गया, क्योंकि बहुत सारे पर्सन से बात होती है। हाँ, मैकेनिक है। तो आप एक चीज बताओ यार, आपके पापा डेली अर्निंग करते हैं, मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा फार्मर है, और मैंने जब ये फॉरएवर देखा था, मेरे सामने 40,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। पैसा मेरे पास था नहीं, फैमिली से मैं ले नहीं सकता था, क्योंकि फैमिली पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन था पैसों का, और वो मेरे को पढ़ा रहे थे। तो जी। उन्होंने क्या है कि मैंने उनसे बोला नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला कि मेरे को कुछ करना है, क्या है क्या नहीं है। मैंने उनको ना एक चीज बोली थी कि मेरे को कुछ कोर्सेज लेने हैं। तो उन्होंने मेरे को 2-2,500 रुपए की हेल्प करी थी। लेकिन 2-2,500 रुपए से होता क्या है, 40,000 अमाउंट थी सामने तो। जी। अब मेरे सामने फॉरएवर स्टार्ट करने का रीजन क्यों आया था, क्योंकि मेरे पास एक फोन था। आप कौन सा फोन यूज करते हो? ओप्पो का यूज करते हैं। ओप्पो का बी A53। A53। ओके, कितने का है? जब लिया था मैंने 12,000 का था, अभी 5 साल हो गए उसको लिए हुए। अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया था फॉरएवर, क्योंकि मैं कॉलेज में आया था नया नया गुड़गांव, तो एक रीजन था मेरे सामने कि मेरे पापा ने मेरे को एक फोन दिलाया था, सैमसंग गैलेक्सी J7 Max सेकंड हैंड, 4,500 का दिलाया था। जी। तो मैं उस फोन को दोस्तों के सामने निकालता था ना, मेरे को शर्म आती थी, क्योंकि दोस्तों के पास आईफोन थे, गुड़गांव साइबर सिटी है, दोस्तों के पास आईफोन थे, गूगल पिक्सल के फोन थे, वन प्लस के फोन थे, बड़े बड़े फोन थे। तो मैं उस फोन को वाइब्रेशन पे रखता था। तो मेरा क्या है, एक माइंडसेट स्ट्रांग था फॉरएवर को करने का, कि यार मेरे को करना है, जो मेरी फैमिली की कंडीशन आज है ना, वो कल ना रहे, उस चीज के लिए मेरे को करना है, जी। चाहे कोई भी डिफिकल्टीज आए। अब आपके सामने आप बता रहे हो कि पैसे की भी डिफिकल्टीज आ रही है, तो डिफिकल्टीज वो चीज है ना, कि वो चीज तो आएंगी, उस चीज को फेस कैसे करना है, उस चीज के लिए हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। जी। ठीक है। अभी क्या जी। है, मैं आपको यहाँ पे ना 5 पॉइंट्स क्लियर करूंगा, कि आप 6,998 से वर्क स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, वो चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, तो आपके माइंड में ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ओके सर। ओके। यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे ना फर्स्ट बेनिफिट होता है कि आपको यहाँ पे अचीवर्स क्लब के ऑफिशियल ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, जिन ग्रुप्स में आपको डेली एक्टिविटी शो होने को मिलती है, कि डेली आप यहाँ पे काम कैसे करोगे, लोग काम कैसे कर रहे हैं, वो चीजें आप देखोगे। तो एक चीज सोचो कि आप सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में घुसोगे, आप कहीं पे भी एक एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, अभी जहां पे आप रह रहे हो बहुत सारे तरीके के लोग हैं, 15,000 कमाने वाले भी हैं, लाख रुपए कमाने वाले भी हैं। अगर आप एक चीज मेरे को बताओ, आप 15,000 कमाने वाले से पूछोगे ना कि मेरे को 15,000 कमाने हैं, वो पता है क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, तू भी कर ले, तेरे को भी अगले महीने 15,000 रुपये आएंगे महीने के। क्योंकि उसके पास एक एग्जैक्ट रास्ता है, उसके पास जॉब है जी। 15,000 वाली।
अब एक पर्सन जो लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो वो आपको लाख रुपए की जॉब तो एट अ टाइम दिला नहीं सकता, नहीं दिला सकता ना। वो आपसे कहेगा नहीं। कि पढ़ाई वढ़ाई कर ले अच्छे से, तेरे को कॉलेज वॉलेज अच्छे में एडमिशन मिल जाएगा, अच्छी कोई कंपनी ले जाएगी, पैकेज दे देगी। उसके पास एग्जैक्ट रास्ता नहीं, उसने कहा कि मिल जाएगी, मिल जाएगी, नहीं मिली जी। तो, नहीं हाँ। मिली जी। तो रह जाओगे। कुछ नहीं है। हाँ। हाँ, उसके पास एग्जैक्ट रास्ता नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक चीज ये कहता हूं कि आज आप यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों में एंटर करते हो, तो आज आप स्टार्टअप करते हो, तो विद इन 6 मंथ या 1 ईयर में आप 1 लाख प्लस क्रॉस कर रहे होगे, ये मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं। लेकिन वो तब दे पाऊंगा जब आप मेरे से ये कहोगे कि हाँ मैं 100% काम करूंगा। आप करो नहीं काम, 6 महीने बाद आपसे मेरे से आके कह रहे हो सर मेरे को तो 1 लाख प्लस आया ही नहीं। भाई काम करना पड़ेगा, बिना काम के नहीं आएगा। वो तो ऐसा अगर काम बिल्कुल आप। करोगे तो 3 महीने में भी आएगा, काम करोगे तो 6 महीने में भी आएगा, काम करोगे तो 1 साल में भी आएगा। एक साल में। लेकिन सर आपने गारंटी दी है, गारंटी मैं तब दूंगा तब आप काम कर रहे हो, काम नहीं करोगे तो कुछ गारंटी नहीं। बिल्कुल सर। ठीक है। जी। हाँ। सेकंड पॉइंट कि आपको यहाँ पे अचीवर्स क्लब में का एक 7:30 ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे आपको डेली एक पर्सन 7:30 बजे आपको सिखाता है कि कैसे 1 लाख प्लस मंथली इनकम पे पहुंचना है, कैसे लाख रुपए महीने कमाने हैं। आप एक चीज मेरे को बताओ, अचीवर्स क्लब में आज 1000 प्लस पर्सन है, डेली आपको एक पर्सन जो मिलीनियर है, जो 1 लाख प्लस मंथली अर्निंग कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है कि 1 लाख प्लस मंथली अर्निंग कैसे करनी है। क्या आप नहीं सीखोगे? सीखेंगे बिल्कुल। सीखोगे ना? यस सर। बिल्कुल सीखोगे यार, क्योंकि एक पर्सन, अब एक चीज बताओ, जो पर्सन गाड़ी चलाना जानता है वो आपको डेली गाड़ी चलाना सिखा रहा है, आप सीखोगे? ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं है नहीं बिल्कुल सीखोगे। सर। सीखेंगे। सीखोगे ना? यस सर। हाँ। थर्ड पॉइंट कि आपको यहाँ पे अचीवर्स क्लब के ऑफिशियल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते ओके। हैं, जिन कोर्सेज में आपको ये चीजें सिखाई जाती है कि आप यहाँ पे कैसे अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैग्नेटिक मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात कैसे करोगे, लोग आपसे पूछेंगे आप काम कैसे करते हो, आगे से आगे पूछेंगे, वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी। उन कोर्सेज की प्राइजेस चेक करोगे ना आप, किसी की 19,000 है, किसी की 17,000 है, किसी की 27,000 है, बहुत सारे प्राइजेस हैं। लेकिन वो जी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करो, यस सर। क्योंकि जितनी ज्यादा अर्निंग आप करोगे उसका 10% हमें आएगा। ओके। तो एक चीज ये बताओ कि अगर आप लाख रुपए महीने कमाओगे तो हमारे लिए बेकार है? नहीं है ना, नहीं है सर। क्योंकि आप ज्यादा ज्यादा रुपए कमाओगे तो हमें तो ज्यादा आएगा, जी तो सर। हम तो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। नहीं चाहेंगे ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे ना 24x7, बिल्कुल। क्योंकि आप ग्रो करोगे तो हम ग्रो करेंगे। ओके। यस सर। फोर्थ पॉइंट कि आपको यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल करवाया जाता है, माई फॉरएवर इंडिया, जिस ऐप में आपको एक्सेस मिलता है, आपकी आईडी क्रिएट होती है, उस ऐप में आपको एक्सेस मिलता है कि आप अपना बिजनेस इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहीं पे भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके ठीक सर। है। आज जी। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट्स हूँ, मैं एमएससी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया के हर स्टेट में मेरा बिजनेस है आज। यस सर। अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ फिर भी मेरे को पता है कि मेरे एग्जाम्स हैं, फिर भी मेरे को पता है कि मेरा पैसा आएगा, क्योंकि मेरी यस। टीम काम कर रही है, मेरा नेटवर्क है। यस सर। ठीक है। तो यस आपको वो सर। एक्सेस मिलता है कि आप अगर कहीं पे भी हो फिर भी आपका पैसा रुके नहीं, आपका पैसा आए। ठीक है। जी वो सर। नेटवर्क बिल्ड होता है आपका उस ऐप से। जी। हाँ। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हो, पैसा, पैसा कमाने आए हो ना, यस सर। लेकिन वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा वो चीज मैं आपको बताता हूँ। जी। देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको सर ने एक चीज बताई थी, मैम ने भी बताई थी कि डेली के 20 नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ जी सर। हाँ, 20 नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं।
वो 20 नंबर उन लोगों के नंबर है जो मार्केट में काम ढूंढ रहे हैं, जिन्हें वर्क की नीड है। ओके। तो आप चीज एक मेरे को बताओ कि अगर एक पर्सन जिसको वर्क की नीड है मार्केट में और वो यहाँ पे आप उसको कॉल कर रहे हो, तो क्या वो काम नहीं देखेगा? तो बिल्कुल देखिए। तो उसमें से ऑन एन एवरेज आपके साथ कितने लोग, जैसे आपने एनरोल किया था 99 रुपीज से, कितने लोग आपके साथ एनरोल कर लेंगे? 20 में 5 तो कर लेने चाहिए। 5? यस सर। चलो आप कह रहे हो कि आपके साथ 5 लोग एनरोल कर लेंगे, ठीक है। मैं जब स्टार्टिंग में आया था, तो मैंने स्टार्ट किया था, मैं इस फील्ड से था नहीं, मैं मेडिकल लाइन से था। मेरे सामने मार्केटिंग फील्ड बहुत नई थी, तो मैंने स्टार्टअप किया था। मेरे साथ चार पांच लोग आते थे, मैं कॉलेज में जाता था और काम करता था। चार पांच लोग मेरे साथ एनरोल करते थे। तो मैं ये कहता हूं कि आपके साथ 3 लोग एनरोल कर रहे हैं, 3 लोग ले लूं? जी। यस सर। फर्स्ट रेशियो 3 ले लेते, हो जाएगा ना, या फिर 2 लूं, बताओ? जी सर, 3 इंग्लिश। 3 ले लूं, ठीक है। जी। 3 लोग आपके साथ एनरोल कर रहे हैं, तो दिन के आपके पास 3 लोग हो रहे हैं जो काम देखेंगे, जी। और वो काम देखने का पैसा दे रहे हैं, तो 300 रुपीज आपके पास डेली हो रहे हैं। यस सर। 300 रुपीज और 3 लोग, अगर आपके पास 3 लोग दिन में, तो महीने में कितने हुए? 3 3 9, 90% हो हाँ, गए। मैं ही बता 90%। देता हूँ, उसे इतना कैलकुलेट नहीं करने देता उसको, मैं ही बताता रहता हूँ। तो 90% हो गए। जी। अगर डेली के 300 रुपीज आपके पास आ रहे हैं, तो महीने में कितने हो गए? 3 3 9, 9000 रुपीज हो गए। यस सर। अभी 9000 रुपीज हटाओ अलग, ठीक है। 90 लोग जी। आपके साथ जी। जिन्होंने एनरोल किया है, वो जी। काम तो देखेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है काम देखने का, बिल्कुल सर। ठीक यस सर। है। तो डे 1 वो देख रहे हैं, डे 2 वो देख रहे हैं। आपके साथ कितने लोग यहाँ पे डे 2 के बाद 40,000 से 2 सीसी से काम स्टार्ट कर देंगे? क्योंकि 6998 ये ऑफर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके चेक करो, कहीं पे भी जाके चेक करो, फॉरएवर की किसी भी पॉलिसी में जाके चेक करो, 6998 से कहीं पे भी नहीं है। 2 सीसी से काम स्टार्ट होता है, 40,000 से, ये सब जगह आपको दिखेगा। तो कितने लोग आपके साथ यहाँ पे 2 सीसी से काम स्टार्ट कर देंगे 90,000 से? फोर्टी क्योंकि देखो थाउजेंड आज है, बहुत। क्योंकि आज यहाँ पे अचीवर्स क्लब में हर महीने 5,000 प्लस पर्सन 2 सीसी करते हैं। और आज मैम जिनका सेशन आपने अटेंड किया था, डिम्पल मैम, उनकी टीम में 60 70 80 100 लोग 2 सीसी करते हैं। तुषार सर की टीम में आज 150 200 लोग 2 सीसी करते हैं। अभिषेक कसाना सर की टीम में भी 150 200 लोग 2 सीसी करते हैं। लेकिन उनका नेटवर्क है, आप अकेले हो। उनका जी। नेटवर्क है सभी का, उनकी टीम है, आप अकेले हो। तो आपके साथ कितने लोग कर देंगे, मेरे को बताओ? 40,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा अगर कर पाएगा कोई 5 6 लोग। चलो आपने बताया 5 6 लोग, देखो अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है ना, हमारे एक सर है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे अचीवर्स क्लब में जिस पर्सन ने हाईएस्ट पर्सन का 2 सीसी करवाया ना, वो पर्सन है जी। 27 लोगों का 2 सीसी करवाया था। लेकिन उनको क्या है ना, एक्सपीरियंस हो चुका है। जी। हाँ, 10 15 लोग आराम से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक अकेला पर्सन आराम से करवाता है, लेकिन उन्होंने 27 कर गए। अभी आप नए हो, गलतियां भी होंगी, बहुत सारी जी। चीजें सीखोगे। जी। चलो आपने कहा कि जी। 5 लोग, देखो मैं आपको बताया था, मैं जब आया था तो मैंने 11 तारीख को 2 सीसी किया था, अप्रैल मंथ में। और 19 डेज मेरे पास बचे थे। 19 डेज में से 4 5 दिन मैंने लर्निंग करी थी 2 सीसी करने के बाद, क्योंकि मेरे को चीजें आती नहीं थी। तो क्या जी। किया, मेरे पास बचे 15 दिन। अब यार 15 दिन क्या है कि 15 दिन में मेरे साथ 5 लोगों ने 2 सीसी किया था। आपके साथ पूरे महीने में 5 आराम से कर लेंगे, या फिर और कम लूं, बताओ? 5 2 सीसी मुश्किल है सर। 5 लोगों की हाँ, कर मुश्किल लेना है, चाहिए। हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा, या फिर कम लूं, बताओ? 4 पर्सन कर लेंगे? हाँ। हाँ। चलो 4 लोग आपके साथ 2 सीसी कर रहे हैं, ठीक है। 4 लोग आपके साथ 2 सीसी कर रहे हैं, जब एक पर्सन 2 सीसी करता है ना फॉरएवर में, तो आपको फॉरएवर से 7,000 कुछ हंड्रेड अमाउंट आती है, ठीक है। तो 4 पर्सन आपके साथ 2 सीसी कर रहे हैं, तो कितना हुआ? 7 4 कितना हुआ? 28। यस सर। 7 4 28।
तो यहां से जब जी फर्स्ट मंथ आपके साथ 4% UCC कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट मंथ का फॉरएवर से जो पे आउट आएगा वो 28,000 रुपीज का आएगा। मेरा फर्स्ट मंथ का जो पे आउट आया था फॉरएवर से, मैंने आपको बताया मेरे साथ 5 लोगों ने किया था, 35,803 रुपीज का आया था, जिसमें से 1790 रुपए TDS कट के 34,013 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे। मैंने सबसे पहले पापा को ले जाके दिखाया था कि देखो पापा, मैं टैक्स पे करता हूँ गवर्नमेंट। हम्म। एक चीज बताओ, मेरे पापा ने कैसा फील किया होगा? प्राउड फील किया होगा। लेकिन बिल्कुल सर। आया नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा था कि मैं कुछ ऑनलाइन काम कर रहा हूं। बाद में जब अर्निंग आने के बाद तो उनको फिर भी जी बिलीव नहीं। तो आप एक चीज बताओ कि आपको फर्स्ट मंथ यहां से 28,000 फॉर एवर से आ रहा है, और जो 9,000 आपने डेली अर्निंग करी है ना, 300 जी। वो पैसा भी आपका ही पैसा होता है। यस सर। ओके। यस सर। तो 9,000 वहां से 28,000 वहां से कितना हो गया? 37। 37। चलो 37 भी हटाओ यार। मैं कहता हूं फर्स्ट मंथ आपको 30,000 आ रहा है, किसी प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है फॉरएवर के अलावा? नहीं सर। नहीं है। नहीं है सर। आज आपको पता है 6998 में ना चाय की दुकान भी नहीं लगती। आपने ये 12,000 का फोन लिया था, आपने मेरे को बताया, इससे अभी तक कितने पैसे कमाए? कुछ भी नहीं। नहीं है। मैंने जो फोन था मेरे पास 4,500 का, उस फोन से मैं गूगल पिक्सल का फोन ले चुका हूं, मैं आईफोन ले चुका हूं। तो एक चीज सोचो कि मैंने उस फोन को अर्निंग गैजेट में कन्वर्ट किया, तो आप अपने फोन को अर्निंग गैजेट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप इसमें हर महीने पैसे लगा देते हो। यस। लगा देते हो ना। यस सर। 400 500 रुपए यस लगाते हो। तो आप इसको अर्निंग गैजेट में कन्वर्ट करो ना, कि इससे पैसा आए। सर। यस सर। तो अभी माइंड में क्या आ रहा है? स्टार्टअप करना है। यस सर करना है। तो फिर है 7,000, हाँ अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लोगे? यस सर। अभी कर दोगे या फिर नहीं है? बताओ एक चीज मेरे को, देखो बताओ, अभी क्योंकि अभी है अभी ना। बताओ। अभी तो नहीं है सर, इस टाइम पर तो नहीं है। इस टाइम पे नहीं है अरेंज सेवन करने थाउजेंड पड़ेंगे। नहीं। अरेंज करने पड़ेंगे। लेकिन स्लॉट तो यस तब तक रहेंगे नहीं, क्योंकि सर ने एक चीज बताई थी कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं और वो कुछ ही टाइम में खत्म हो जाएंगे। और हर पर्सन को ना स्लॉट प्रोवाइड किए हुए हैं, क्योंकि हम सुपरवाइजर्स हैं, तो हमारे पास क्या है कि हर हर सुपरवाइजर को कुछ ना कुछ 3 to 4 स्लॉट्स प्रोवाइड किए। उन्हें एक्सेस है कि वो 3 to 4 पर्सन को ही यहाँ पे ऑफर प्रोवाइड करा सकते हैं। यस सर। तो आप एक चीज बताओ, जब तक आप अरेंज करोगे 7,000, तो फिर तब तक तो ऑफर ही नहीं बचेगा। तो क्या किया जाए? सर थोड़ा सा टाइम अगर मिल जाता तो बेहतर होता, क्योंकि अभी इस वक्त सच में नहीं है मेरे को। देखो मैं आपको ना एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकता हूँ। यस सर। देखो आप क्या करो, देखो ऑफर तो मेरे पास ये है ना कि बचे या ना बचे उस चीज के लिए मैं गारंटी नहीं दे सकता उस टाइमिंग के लिए, जब तक आप अरेंज करोगे। मैं आपको एक यस सॉल्यूशन सर। प्रोवाइड करा सकता हूँ कि आप क्या करो ना, यस अपना सर। 7,000 का जो स्लॉट है ना, उसको होल्ड कर लो अपने नाम पे। ओके, वो जैसे कि सर क्या कैसे होता है, होगा? आपने एक चीज देखी है कि हम शोरूम में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं तो वहां पे क्या है, एक एडिडास की टी शर्ट है, ठीक है, जी। एडिडास की टी शर्ट है, और वो टी शर्ट है 15,000 की, लेकिन शोरूम में मिल रही है वो 3,000 रुपए में, ऑफर चल रहा है। यस सर। लेकिन आपको पसंद आ गई और आपके पास पैसे नहीं है 3,000, तो आप क्या करोगे जी। ना, आप उसको ये बोल के आ सकते हो, भैया मैं 500 रुपए दे के जा रही हूँ, और मेरे पास अभी क्या है, मैं बाकी पैसे ला के और मैं टी शर्ट ले जाऊंगी, अभी ये टी शर्ट अलग निकाल के रख दो, मैं 500 रुपए दे के जा रही हूँ। तो वो निकाल के रख देगा ना यस सर। आपके नाम पे। तो ऐसे ही क्या जी। है, आप एक टोकन अमाउंट से अपना स्लॉट होल्ड करा सकते हैं 7,000 का, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। चाहे जी। ऑफर खत्म हो जाए, चाहे स्लॉट खत्म हो जाए, लेकिन आपका स्लॉट आपके नाम पे अलग रहेगा। ठीक है। तो आपका स्लॉट में टोकन यस अमाउंट सर। से होल्ड कर दूं? यस सर। यस सर। तो अभी टोकन अमाउंट आप प्रोवाइड करा दोगे अभी? सर कितना होगा टोकन अमाउंट? टोकन अमाउंट देखो 1,000 2,000 आप कितने से भी करा सकते हो, जो अमाउंट वो है वो से डिडक्ट हो जाएगी। ओके। लेकिन 1,000 मिनिमम है, उससे कम नहीं होगा। ओके। ओके सर। तो 1,000 पॉसिबल होगा? यस सर हो जाएगा।
ओके। सो अभी आप क्या करो, मेरे को अपना एक फोटो भेजो बढ़िया सा, ग्रुप में ऐड करूंगा मैं आपको, आपकी 7:30 ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, और कल से स्टार्ट हो ओके। जाएगी। और आपको क्या है ना, एक बेनिफिट, सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या मिलेगा, कि जो मैंने 2cc करके 4 दिन लर्निंग में खराब किए थे ना, वो आपको यहाँ पे अमाउंट अरेंज करने का टाइमिंग भी मिल जाएगा और आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। यस सर। अच्छा रहेगा ना फिर। यस सर, बढ़िया रहेगा। हाँ, तो आप क्या करो, मेरे को, मैं आपको स्कैनर पे कर भेज रहा हूँ, उस पे 1000 करके और अपना एक फोटो भेजो, ईमेल आईडी, फोन नंबर जो ग्रुप में ऐड करवाना है, और अपनी सिटी लिख के मेरे को सेंड कर दो। ओके सर। ओके। यस सर। ओके। तो ये होती है मेरी क्लोजिंग। मैं उसको कॉल पे ही मंगवा लेता हूँ, क्योंकि कॉल पे ही पर्सन से कहता हूँ स्पीकर पे डालो अपना फोन, मेरे को डिटेल भेजो, और मैं आपको स्कैनर भेज रहा हूँ, इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो, क्योंकि बाद में फिर मैं क्या है, उसको एक हाइप दे देता हूँ, बाद में फिर मैं कॉल पे हो जाऊंगा, क्योंकि वेटिंग में बहुत जी। सारे कॉल आ रहे हैं। हम्म। ओके। मैं उसको कॉल पे ही मंगवा यस सर। लेता हूँ, ये चीज ऐड ऑन कर देना। ओके। अब मेरे को बताओ, किसी भी पर्सन को कोई डाउट है? सिंपल सादा क्लोजिंग है, सिंपल सादा पॉइंट है, बेनिफिट ही तो बताने हैं, वो अपने तरीके से बताओ। अब आपने एक चीज देखी, मैं जब से बोल रहा हूं, मैं जब से क्लोजिंग आपसे कर रहा था, मॉक कॉल बात कर रहा था, मेरी आवाज एक बार भी ऐसा लगी डाउन है? कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं। लगा बिल्कुल कम है? नहीं। नहीं लगा ना? तो सामने बिल्कुल नहीं। वाले के यही चीज दिखानी है कि मेरे में कॉन्फिडेंस फुल है। सामने बिल्कुल वाले सही को कह अगर रहे कुछ हैं चीज गलत भी निकल जाए ना मुंह से, तो उसको ये चीज नहीं आप। जी। लगनी चाहिए इससे गलत निकली है। हाँ। उस चीज पे लड़खड़ाना नहीं है, अपनी बात हम्म। पे अड़े रहना है। वो चीज निकल यस गई तो सर। वो निकल गई, उसको फिर आगे जाके चाहे घुमा दो, उसको पता नहीं लगे। वो चीजें जब धीरे धीरे करोगे ना क्लोजिंग, धीरे धीरे क्लोजिंग करोगे तो सारी चीजें सीखोगे। करके देखो क्लोजिंग, रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा यार, क्यों नहीं आएगा? ओके सर। ठीक है। अभी यस सर। अगर किसी को डाउट है कोई भी चीज है, सामने वाले को अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है, तो मेरे से ऑब्जेक्शन कर सकता है, मैं उसको आंसर दे दूंगा अभी, कि सर ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। हाँ, एक चीज थी, मेरे को आता है वो चीज मैंने नहीं बताई। बहुत सारे लोगों को ना पेरेंट्स का वो आता होगा, पेरेंट्स का क्वेश्चन आता होगा। कॉमन लगा। सर मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, आता है ना? जी। आता है ना सब लोग? हाँ जी, आता है सर। हाँ, तो अभी उनको क्या करना है, पेरेंट्स वाला डाउट कैसे क्लियर करना है, ये चीज भी लिख दो। सामने वाला पर्सन आपसे कह रहा है सर मैं आपको ना, अभी मेरे को पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, अभी पेरेंट्स का डाउट कैसे क्लियर करना है? देखो आपको पता है कि मैंने जब मेरे पेरेंट्स को बताया था, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे से ये चीजें बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि मैं तो फार्मर फैमिली से हूँ, और उन्होंने तो, मेरे पास पैसा था नहीं, मेरी फैमिली के पास भी ये चीज नहीं थी, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और मेरे दोस्त यारों ने मेरे को सपोर्ट किया था, आज दिल से थैंक्स करता हूँ उन दोस्तों के लिए। और उन लोगों को जब भी मेरी नीड होती है, मैं उनके लिए अवेलेबल होता हूँ। Okay? तो यहाँ पे अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो ना, फर्स्ट थिंग क्या है कि देखो, अगर आपको पेरेंट्स से ही पूछना था, तो ये सेशन आपको अपने पेरेंट्स को ही दिखाना चाहिए था। पेरेंट्स को, अगर बहुत सारे पर्सन ये बोलते हैं भाई से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, तो फर्स्ट तो आपको ये सेशन मम्मी को ही दिखाना चाहिए था। अगर आप मेरे को स्टार्टिंग में ये चीज बता दें कि पेरेंट्स से आप बात करोगे, तो ये सेशन में आपसे ये कहता पेरेंट्स को दिखाओ। क्यों? क्योंकि देखो, आपने यहाँ पे ये सेशन अटेंड किया है, हमारा क्या ह्यूमन साइकोलॉजी माइंड होता है, आपने यहाँ पे ये सेशन अटेंड किया है, तो हमारे ट्रेनर्स ने अपना 100% दिया है। ठीक है, जैसे आप क्लास में पढ़ने जाते हो, आपके टीचर 100% देते हैं ना आपको, तो ऐसे ही, लेकिन आपके माइंड में 100% नहीं जाता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी माइंड है, हमारे माइंड में 80 से 90% जाएगा, जाएगा ना? लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, आपके माइंड में 80-90% किया, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, तो आप 80-90% डिलीवर नहीं कर पाओगे पूरा, उन्हें बता नहीं पाओगे, आप उनको 60-70% बता पाओगे। और जब आप उन्हें 60-70% बताओगे, उनके माइंड में 30-40% जाएगा,
क्योंकि वो भी तो ह्यूमन ही है, उनके माइंड में कौन सा पूरा जाएगा। तो एक चीज मुझे बताओ, 30 to 40% पे रिजल्ट क्या है, जीरो ही आना है, क्योंकि 70-80% तो गायब है, चीजें ही नहीं पता। अब मेन चीज क्या है कि आप में और पेरेंट्स में ना जनरेशन गैप बहुत हो गया। आज भी आपको पता है, आपके पापा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ज्यादा ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पे बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं ना। बैंक पे ज्यादा विश्वास करते हैं ना कि जाके कैश लाना है, ऑनलाइन से ज्यादा। हम्म। हाँ। तो यहां पे भी क्या है कि हम लोग क्या है, अगर हमारी आने वाली जनरेशन हमसे कहती है ना हमें ऑनलाइन काम करना है, तो हम उन पे ट्रस्ट कर लेंगे उस चीज पे, क्योंकि हमें पता है आज हम हमारे पेरेंट्स के सामने इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह चलाने लग जाएं, तो ये यूट्यूब भी चलाने लग जाए, वो ये कहेंगे क्या देखता रहता है, लेकिन उन्हें थोड़ी पता है कि इस चीज से पैसा आता है, नहीं पता ना उन्हें, वो आपको सुनाने लग जाएंगे। हम्म। तो यही चीज है, आप में और आपके पेरेंट्स में एक जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया, जिससे क्या है कि आपके और आपके पेरेंट्स में ना ये चीजें आप उन्हें नहीं समझा पाओगे कि ऑनलाइन सिस्टम से पैसा आता है, इस चीज पे वो बिलीव ही नहीं करेंगे। आप उनसे जाके पूछोगे वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं करेंगे, और आप उनसे ये चीज जाके पूछोगे तब तक ऑफर खत्म हो जाएगा, मैं आपको स्लॉट भी नहीं दे पाऊंगा, स्लॉट भी खत्म हो जाएंगे। तो आप पता है क्या करो, अपना स्लॉट होल्ड कर रहे हो ना, तो स्लॉट होल्ड आप अपना कर दो, बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उस चीज के लिए आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। उस चीज के लिए क्या है, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे कैसे अमाउंट करनी है, कैसे कैसे अरेंज होती है, क्योंकि एक चीज होती है ना कि जब तक आप हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे हम हाथ पकड़ेंगे कैसे। पहले एफर्ट तो आपको ही लगाना पड़ेगा ना। जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, अपना हाथ आगे नहीं करोगे, हम तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर आपको कुएं में से निकलना है तो हाथ तो ऊपर आपको ही करना पड़ेगा ना निकलने के लिए, तभी तो हम पकड़ पाएंगे। अभी आप 1 रुपए नहीं कमा रहे हो और आपको कमाने हैं लाख रुपए, तो उस चीज के लिए आगे तो आपको ही बढ़ना पड़ेगा, सपोर्ट तभी तो हम करेंगे। आप डेली ऊपर वाले से कुछ ना कुछ मांगते हो, डेली ऊपर वाले से कुछ ना कुछ मांगते हो, लेकिन ऊपर वाला खुद तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकते ना वो आपको एक ना एक जरिया भेजते हैं, एक चीज अपॉर्चुनिटी आपके सामने भेजते हैं कि जिससे आप वो चीज कर सको। आप जिस चीज के लिए कि मुझे ड्रीम पूरे करने हैं, मेरे सपने हैं, मेरे को एक चीज ला के दे दो, मेरे पास ये चीज आ जाए, तो वो खुद तो ला के देंगे नहीं, वो आपके सामने उस चीज को लाने के लिए एक जरिया भेज देंगे। क्या आप कहते होंगे मेरी फैमिली में मम्मी पापा की लाइफ अच्छी हो जाए, लेकिन मम्मी पापा की लाइफ अच्छी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो आपके सामने एक चीज भेजेंगे, एक प्लेटफॉर्म भेजेंगे, जैसे कि आज आपके सामने एक फॉरएवर को भेजे कि आप इसमें काम करके जो चीज आप मांगते हो उनसे वो चीज अचीव कर सको। ठीक है, ये पॉइंट होते हैं मोटिवेशनल पॉइंट, कि लास्ट में उनको मोटिवेट करना है कि वो कॉल पे ही आपको बिलिंग कर जाए। अपनी हाइप बना के उसको यही चीज सोचा करो, मैं बाद में कॉल पे हो जाऊंगा कि कॉल पे ही पैसे मंगा सकूं। हाँ, रेयर चांसेस होते हैं कि फिर वो बाद में ये कहे कि मैं कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, अभी कर दूंगा, अरेंज करने में टाइम लगेगा, ये लगेगा, तो फिर ठीक है। बहुत सारे पर्सन कर देते हैं, कॉल पे ही कर देते हैं। ठीक है, तो उससे पर्सन से कुछ भी कहो, पर्सन बहुत सारे ये भी कहेंगे सर मेरे पास 1000 नहीं है, 1000 नहीं हो पा रहे, उसको ये चीज भी बोलो कि हाँ आप अरेंज करने जा रहे हो, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई इशू आता है तो मेरे को कॉल करना, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ये चीज भी बोला करो। और उसको पर्सनल अश्योरेंस भी दिया करो कि आप यहाँ पे पैसे लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कि आपका पैसे में कि आपको ये लगेगा कि पैसा आपका डूब जाएगा, बस तो आपको प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन मैं आपसे ये गारंटी देता हूं कि आपका पैसा मैं रिकवर करवाऊंगा यहाँ से, आपको मैं अर्निंग करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बेनिफिट बताया ना, यही चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्या आप नहीं रिकवर कर पाओगे? हाँ सर कर पाऊंगा। वो कहेगा कर पाऊंगा, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पर्सन अगर इंस्टेंट 500 भी भेज रहा है ना,
500 भी मंगा लो। उससे ये चीज कहो कि अगर देखो 1000 नहीं हो रहे, चलो मैं एक चीज करता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन कि लग रहा है कि नहीं करेगा, तो उससे कहो कि देखो अगर आपके पास 1000 नहीं है, तो आप क्या करो कि आप ऐसा करो कि देखो आगे तो मेरे को स्लॉट 1000 में ही होल्ड करना है। आप ऐसा करो कि अभी आप 500 पे कर दो, और अपनी तरफ से मैं 500 मैम को पे करके मैं आपका स्लॉट अपने बेसिस पे होल्ड कर दूंगा। रिमेनिंग 500 मेरे को आप अरेंज करके अभी दे देना या मॉर्निंग में दे देना। ठीक है? क्योंकि मेरी टीम में एक पर्सन ऐसे भी है जिन्होंने 200 रुपए से स्लॉट होल्ड किया था, और उन्होंने 2 सीसी भी किया है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन ट्रस्ट बिल्डिंग भी देखते हैं। ठीक है? तो यही चीज है कि आपको क्या करना है कि हाँ, जो कुछ अमाउंट आ रहा है, जो कुछ क्लोज करने में जो कुछ अमाउंट आ रहा है, मंगवाना है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गिर जाओ, 100 रुपए मंगाने लग जाओ। भाई 100 तो एनरोलमेंट मंगाई है, बिलिंग में 100 मत मंगाने लग जाना। एनरोलमेंट के रुपए से ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए। अगर 249 वाली एनरोलमेंट है तो सोचो 500 मंगाने हैं, 500 से कम नहीं आना है। क्योंकि पर्सन के पास ये चीज हो जाती है, पर्सन दबाव में हो जाता है कि उसका कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे पास आया। अब आ गई ऑफिस में लाइट गई, बताओ। हम्म? अब मेरे को बताओ, किसी भी पर्सन को कोई डाउट है मेरे को मैसेज कर दो, फिर मैं सबके नोट्स देखूंगा अभी। तो मेरे को पता है कौन कौन पर्सन नोट्स बना रहा है, कौन कौन नहीं बना रहा है, फिर उनके अपलाइन से भी अभी यही चीज कहूंगा। कैमरे भी बंद हो गए सभी के, सभी के कैमरे बंद हो गए। कैमरा ऑन नहीं है, स्टार्टिंग में तो सबने जोश जोश में ऑन कर लिए थे। भाई मैं भी तो ऑन करके बैठा हूँ, मैंने भी खाना पीना नहीं खाया, लोग यहाँ कैमरा बंद करके खाना खाने लग रहे हैं। सब दिखता है, कैमरे के बाद भी दिखता है। कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यहाँ पे कैमरे के बाद भी दिखता है लोग क्या कर रहे हैं। नोट्स नहीं बना रहे हैं ये। तो आप बताओ, डाउट है किसी को, पूछना है कुछ? फहमीन अख्तर, एक ऑब्जेक्शन आता है सर, क्या 6998 से? भाई पहले तो, अच्छा फेमिना, हाँ फेमिना का है क्वेश्चन। चलो फेमिना, आपको गए, एक सेकंड रुक जाओ, एसी चला लेता हूँ बस, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अभी क्या है, देखो, ये क्वेश्चन आता है, क्या सर 6998 में 2 सीसी हो जाएगा क्या? पता है उस पर्सन को क्या बोलना है? उस पर्सन को एक चीज बोलनी है, देखो यहाँ पे ना 6998 में 2 सीसी नहीं होगा, 2 सीसी स्टार्ट नहीं होगा उसको। बिल्कुल सही चीजें बताओ, देखो 2 सीसी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 6998 में आप यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, पैसा कमा सकते हो, आपको एक्सेस मिल जाएगा काम करने का, आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। लेकिन 2 सीसी नहीं होगा, क्योंकि 2 सीसी 40,000 में होता है। ये ऑफर है आपको काम स्टार्ट करने का, कि आप यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। जो काम स्टार्ट 40,000 में होता था वो 6998 में हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि यार 2000 पॉइंट्स के आपको प्रोडक्ट यहाँ पे 6998 में मिल जाए, ये चीज तो पॉसिबल नहीं होगी। तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? उसको साफ साफ बोलना है, घुमाना नहीं है इस चीज में, नहीं तो बाद में फिर वो आपके चिपक जाएगा, याद रखना। ठीक है? और बताओ, हो गया सबका? और कोई क्वेश्चन है, पूछना है? हम्म? सबने नोट्स बनाए? अजमेरी आफ्ताब दिखा रही है नोट्स। उन्होंने बनाए हैं नोट्स। सर नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए मैं बाहर गार्डन में, का मैसेज आया चैट में। अच्छा, अरुणा का, नोट्स नहीं बना पा रही हूँ, अंधेरा है। ओके, अपने सीनियर से पूछ लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है मीटिंग की, यूट्यूब पे डलेगी तो रिकॉर्डिंग देख लेना, या फिर मांग लेना अपने सीनियर से, वो आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है? हाँ।
लेकिन उनको नोट्स बना के तभी वो आपकी क्लोजिंग करेंगे, ये चीज याद रखना। पर्सन चाहे जितने भी बिठा लेना, मेरी टीम के बंदे मेरे को नोट्स भेज देंगे, यहाँ पे देख रहे हैं मेरे को, मुझे विश्वास है उन पे, मेरे को डेली 7:30 के नोट्स भी भेजते हैं। आप भी भेजा करो भाई। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं। मैं सभी अपलाइन से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी डाउनलाइन आपकी दिख रही है ना, कैमरा ऑफ करके बैठी है और उसने आपको नोट्स नहीं भेजे हैं, भाई फॉरएवर की कसम खा लो, चाहे उसके पर्सन खराब हो जाए, वो खुद उठना सीख जाएगा। चाहे गिर रहा है, उठना सीख जाएगा वो। उसकी क्लोजिंग मत करना बस। क्योंकि अगर उसने, हमें यहाँ पे इतनी स्ट्रगल करके, लाइट नहीं आ रही है, मीटिंग ले रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं, तो ये चीज आपको देखनी चाहिए ना कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें लर्निंग करनी है, हमें भी तो नोट्स बनाने हैं। बनाए सबने? जो भी कैमरे में दिख रहे हैं, एक बार सारे नोट्स दिखा दो अपने अपने, जिससे जो नहीं देख रहे ना उनको शर्म आ जाए, उनको थोड़ी बहुत शर्म आ जाए कि इन लोगों ने बनाए यार, सबने बनाए जिनके कैमरा ऑन है। देखो सबने बनाए भाई, जिनके कैमरा ऑफ है। हम्म। अब क्या है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब क्लोजिंग है ना, अपने अंदर इतनी प्रैक्टिस कर लो इस क्लोजिंग की, कुछ नहीं है, पॉइंट है बस। अपने फॉरएवर को ही तो बताना है, हम जो चीजें प्रोवाइड करते हैं वही तो बतानी है। इनकी प्रैक्टिस करके ना, अपने सीनियर को ये चीज बोलना है, अगर आपके 5% बैठ रहे हैं, अगर आपके 10% बैठ रहे हैं, अगर आपके 20% बैठ रहे हैं, तो खुद उसमें से, चाहे अगर आपको खराब नहीं करने हैं, एनरोलमेंट वाले पर्सन है ठीक है, आप क्लोजिंग नहीं करते हो ठीक है, अपनी एक लिस्ट बनाया करो। क्या किया करो, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, मैं मेरी टीम में भी बोलता हूँ वही चीजें। उनके जो एनरोलमेंट वाले पर्सन है मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी न्यू पर्सन की 2CC करवाता हूँ, उसको यही चीज करवा के कह के करवाता हूँ कि हाँ, स्टार्टिंग में आपको नहीं आती चीजें मैं करूंगा, मैं क्लोज करूंगा, मैं पर्सन से बात करूंगा, आपको एनरोलमेंट करानी है, ये चीजें कहते हैं ना हम। तो आपको क्या करना है कि आपको एनरोलमेंट वाले जो पर्सन है अपने सीनियर के पास कनेक्ट करवाओ, जिनसे आप क्लोजिंग करवाते हो। फिर क्या करो, जो भी पर्सन, आप क्या है, कुछ पर्सन, 2 3 4% फ्री में बैठो, वो अपने पास ही रखो, उनको किसी को बताना नहीं है, वो अपने पास ही रखो। सेशन ओवर होते ही ना, आप उन पे प्रैक्टिस करो, आप उन पर्सन पे प्रैक्टिस करो, अपनी क्लोजिंग की प्रैक्टिस करो। खराबी तो होंगे, वो तो है ही खराब स्टार्टिंग से, क्या पता बिलिंग भी आ जाए। फिर जब आपको लगे कि मेरी प्रैक्टिस हो गई है, उम्मीद मत रखना बिलिंग की, क्योंकि 99 नहीं किए तो इसका नहीं पता, क्या पता ट्रस्ट करके कर भी दे, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पे जितने भी हम, ऑलमोस्ट सीनियर जितने भी हैं, सुपरवाइजर एंड अब मैम की टीम में, सभी फ्री वाले ही हैं। एनरोलमेंट वाले कुछ ही पर्सन है, सभी फ्री वाले हैं जो फ्री में ही आए यहाँ पे, किसी ने भी इनरोलमेंट नहीं कराई थी, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आप अपने फ्री वाले पर्सन पे अपनी प्रैक्टिस करो, एम आई राइट। तो उनपे जब प्रैक्टिस हो जाती है, आपको लगता है कि हाँ मैं क्लोजिंग बढ़िया कर रही हूँ, मैंने उस बंदे को वहां तक पहुंचा दिया है कि हाँ सर मैं अरेंज कर रहा हूँ, या तो पर्सन डायरेक्ट मना कर जाएगा, या आपसे कहेगा सर मैं अरेंज करके अभी करता हूँ, आपने वहां तक पहुंचा दिया है। तो फिर अपने सीनियर से कहो कि सर अब मैं कुछ पर्सन, मैं करूंगा क्लोजिंग इनरोलमेंट वाली, कुछ पर्सन आप करो, ठीक है। करोगे ना आप अपनी क्लोजिंग, या नहीं करोगे? कौन कौन करेगा अब ये चीजें बताओ मेरे को, रेज एंड करके बताओ। सबके सीनियर देख रहे हैं यहाँ पे, देख लेना कौन कौन रेज एंड कर रहा है। अरे कुछ पर्सन के तो नए नए चेहरे भी दिखने लग रहे हैं रेज एंड में, अभी तो कैमरा भी ऑन नहीं थे उनके। अब सभी पर्सन ने अपने अपने सीनियर्स को ना फोटो भेज दो एक बार नोट्स के, सभी पर्सन भेज दो क्लोजिंग वाले। फिर मैं 2 3 चीजें वैसे ही बात करूंगा नॉर्मली। अभी एक बार नोट्स के फोटो भेज दो अभी। रेज मैं लोअर एंड कर रहा हूँ, और जो पर्सन यहाँ पे रेज एंड करता जाएगा, जो भेजता जाएगा ना, वही यहाँ पे रेज एंड कर देना एक बार। कैसे होंगे, एक सेकंड रुक जाओ।
सबने भेज दिए या नहीं भेजे? भेज दिए सबने? जिन जिनके रेज एंड है ना, एक बार उनके सीनियर्स देख लो, उनके नोट्स आ गए क्या उनके पास? ठीक है, तो उनसे फिर ये चीज गए थे ना, उनके अपलाइन उनको ये चीज लिख के भेज देना, हाँ आपको क्लोजिंग का एक्सेस मिल गया, आपकी टीम आपके पर्सन की क्लोजिंग मैं कर दूंगा, जब तक वो प्रैक्टिस करे। ठीक है, अब लोअर एंड कर लो सारे के सारे। ओके, अब लोअर एंड कर लो। अब एक चीज मेरे को बताओ कि अभी आज फॉरएवर का बर्थडे है, और आप लोगों को पता है 47 ईयर फॉरएवर को हो चुके हैं। हम्म। तो सभी लोग स्टोरी लगा देना कि फॉरएवर के बर्थडे पे बढ़िया मीटिंग हुई है। हम्म। लगी है ना बढ़िया? कहीं मेरे दिमाग में कह दो। हम्म। तो क्या है कि देखो, आपको पता है 47 ईयर फॉरएवर को हो चुके हैं, तो फॉरएवर तो तेजी से ग्रो कर रहा है। एवरी ईयर फॉरएवर कुछ ना कुछ नया ला रहा है और ग्रो हो रहा है। अब क्या है, आपका टाइम है कि आपको ग्रो करना है। वो कैसे करना है? अपने एफर्ट्स लगा के ग्रो करना है। यहाँ पे 13 डेज अप्रैल मंथ के निकल चुके हैं। हम्म। निकल चुके हैं। किस किस पर्सन ने जो टारगेट लिया था उतना उसने अचीव किया है? मतलब उतना नहीं, उसमें से कुछ परसेंट अचीव हुआ। चलो वो पर्सन जो एफर्ट लगा रहे हैं, उनके सीनियर भी यहाँ पे देखेंगे, जो एफर्ट लगा रहे हैं, चलो रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल से वो ये चीज तो कह सकते हैं, एफर्ट लगा रहे हैं हम अपना 100% दे रहे हैं, जितना अपलाइन मेरे से कह रहा है वो चीज मैं कर रहा हूँ। वो पर्सन रेजेंट करो कि अपलाइन जो कह रहा है वो चीज वो कर रहे हैं डेली, चाहे रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं आएगा कल नहीं आएगा, आएगा तो सही। अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं मीटिंग में, ठीक है, 31 लोग हैं, 6 लोगों के रिजेंट हुए हैं। भाई जिनके कैमरा ऑफ है ना, वो तो मत ही करो भाई। तुम अपनी शक्ल नहीं दिखा दिखा पा रहे, क्या तुम अपने वो करोगे चीजें? हम्म। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे यही लोग हैं, तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पे यही लोग काम कर रहे हैं जो अपना 100% दे रहे हैं। इस महीने अगर 100% दे रहे हैं ना, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला किसी की मेहनत नहीं रखता भाई। वो इस महीने रिजल्ट नहीं आएगा, अगले महीने आपको उससे डबल रिजल्ट देगा, क्योंकि उसने आपकी मेहनत देखी है। उसने आपकी मेहनत देखी है। तो आप मेहनत करो, अपने एफर्ट्स 100% लगाओ कि मुझे करना है, अगर मेरे से चीज नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मुझे करना है। रिजल्ट नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, मुझे करना है। चैलेंजेस आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे करना है। ठीक है, लेकिन अपनी मेहनत बराबर रखो। जो चीज कर रहे हो, मेरे अपलाइनमेंट से ये कह रहे हैं मुझे वो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो चीज काम करना है उस दिन। ओके। तो अभी 17 डेज बचे, 17 दिन बचे, और 17 दिन में बहुत कुछ अचीव हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है, ये चीज आपको भी पता है, क्योंकि फॉरएवर की जो अचीवर्स क्लब की सबसे ज्यादा सीसीज जो है, फॉरएवर इंडिया की भी, एफएलपी इंडिया की सबसे ज्यादा सीसीज 15 तारीख के बाद होती है। आप लोगों को बताओ, अचीवर्स क्लब में भी सबसे ज्यादा सीसीज 15 तारीख के बाद होती है। इनफैक्ट लास्ट डे तक सीसीज होती हैं, और लास्ट के 4 दिन में ना सबसे ज्यादा सीसी होती है। तो आप लोग ये चीज सोचो कि हमें लास्ट के दिन तक होप नहीं खोना है। अभी जो चीज है, जो हमने स्टार्टिंग करी थी फर्स्ट मंथ से, कि बस मैं इस महीने इतने सीसी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो वो चीज बराबर रखनी है कि मैं ये चीज कर दूंगा, उसको डाउन मत जाने देना उस चीज को। जो वो जोश है ना, वो कम चला गया, वो धीरे पड़ गया, ठंडा पड़ गया, तो फिर यही हो जाएगा कि यार नहीं है कुछ भी, ये महीना निकल जाने देता हूँ, अगले महीने से देखता हूँ, 13 दिन तो निकल गए, धीरे धीरे अगले महीने देखूं, तो फिर निकल ही जाएंगे भाई।
उस चीज को कम मत होने दो, जो जोश है उसको रहने दो। ओके, आपको आज चीजें बताई हैं, पर्सन्स को क्लोज करो। सबने एक चीज देखी है, मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज, सबने देखी है? एक बार हैंड डाउन करना जिन जिन पर्सन के अभी हैंड अप है, एक बार डाउन करो सारे। अब जिस जिसने नहीं देखी ना, वो रेजेंड करो। कोई भी नहीं करेगा, सबने देखी है। सबने देखी है तो उसमें ना आपने नोट्स बनाए तो उसके पॉइंट को ना यूज किया करो। चाहे अपनी हॉट मार्केट पे यूज कर रहे हो, लेकिन किया करो यार। उसमें बहुत अच्छे से चीजें बताई, मैं उसको देखता हूँ ना, मैं उसको 2-3 बार देख चुका हूँ। जो वो बंदा कहता है ना उस मार्केटिंग चीज में कुछ बड़ा खेलते हैं, तो माइंड में उनकी वो देख के ना बूज बम से आ जाते हैं कि सर बड़ा करना है कुछ, ये चीजें आने लग जाती हैं। तो आपके भी दिमाग में यही चीज आनी चाहिए कि बस कुछ करना है। क्योंकि जो हम क्लोजिंग में कहते हैं ना पर्सन से कि हम ना करके क्या हुए और करके क्या है, तो आप एक चीज देखो, आपने स्टार्ट तो कर लिया, आप कर कुछ नहीं रहे हो, तो आप तो जैसे करके भी वैसे ही हो। क्या फायदा हुआ, चेंज हुआ कुछ? बस एक चीज बढ़ गई है लाइफ में कि मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, कर तो कुछ नहीं रहे, ये चीज होगी है। लेकिन जब करोगे पैसा आएगा, रिजल्ट आएंगे, चाहे मना करें लोग, लेकिन करो। क्योंकि हमारे कृष्णा सर, रोहित सर, तरंग सर एक चीज कहते हैं, रिजेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ की टू सक्सेस। लोग मना करके जा रहे हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि चलो मेरे को लोग मना करके गए, मैंने आज चीज ये सीखी है, इस चीज पे मना करके गया है। आपको उस चीज से ना मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि जितने लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आपको आएगा। ठीक है? तो जो क्लोजिंग के पॉइंट लिखा है उस चीज पे इंप्लीमेंट करना है, काम करना है, प्रैक्टिस करनी है। और अभी 17 दिन है, अपने आप को इतना कैपेबल बना लो कि फॉलो अप, क्लोजिंग सब कुछ करने लग जाओ। ठीक है? इनको फॉलो अप नहीं आता, अभी अपनी सीनियर से रिकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं कॉल पे, या फिर मैम से बात कर लेना, मैम मीटिंग भी अरेंज करवा देंगी। ठीक है? तो आप क्या करो कि अपने आप को कैपेबल बना लो कि अपलाइन के भरोसे ना रहना पड़े। क्योंकि आपको भी पता है कि सीनियर्स की बहुत एनरोलमेंट आती है, अपलाइंस की बहुत एनरोलमेंट आती है, उनकी खुद के भी पर्सन होते हैं भाई। क्योंकि उन्हें आप ही की तरह और भी लैक्स तो खोलनी है, और भी तो लोग डाले हैं, उन्हें भी तो नेटवर्क बढ़ाना है। तो आप लोग के पर्सन होते हैं, फिर भी अपलाइन पता है आपको मना नहीं करेगा कभी। अपलाइन आपको मना नहीं करेगा क्लोजिंग करने के लिए, आप करवाओगे करेगा। लास्ट में पर्सन जब क्लोज नहीं होता, तो आप अपलाइन से बात करा दो कि 1 मिनट में अपने सीनियर से हाइप बना के, उनकी हाइप बनाओ कि मैं उनसे 2 मिनट ले रहा हूं आपके लिए, रिक्वेस्ट करके आप उनसे एक बार बात कर लो। अपने अपलाइन को बोलो सर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं करवाता था भाई पहले। मैं जब आया था, मेरे सीनियर राहुल सर है, राहुल सर से बात करवाता था, कभी कभी मैम से भी करवाता था। मैंने वैभव सर से भी करवाई हुई है क्लोजिंग, कि सर पर्सन से बात कर लो एक बार। जब सीनियर्स बिजी होते हैं तो हम करा देते हैं। ठीक है? अपने अपलाइन की जान खा जाओ, पीछे पड़ जाओ कि ये करना है, ये करना है, मेरे सीसी हैं, मुझे करने हैं। सर मेरे को बताओ कैसे करूं मैं। ये दौर वो चल रहा है, ये एरा वो चल रहा है, किस एरे में ना अगर बन गए ना कुछ फॉरएवर में, चीजें अचीव कर ली, तो बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। क्योंकि फॉरएवर ने सुपरवाइजर 25 सीसी से 10 सीसी पे ला दिया इस साल, असिस्टेंट मैनेजर 75 से 60 पे ला दिया। तो दौर तो चल ही रहा है ना। वो एरा आ गया ना कि उसमें बहुत चीजें अचीव कर सकते हो, तो करो। हम्म। ओके। तो यही चीज होनी चाहिए कि हाँ करना है। अब अच्छे से बढ़िया से स्टोरी बना लो, लगाओ अच्छे से, अपनी ब्रांडिंग बढ़ाओ, ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट करो। कैसे करनी है, मेरी मीटिंग है ऑर्गेनिक लीड्स की, जिन्होंने नहीं देखी हुई है, मैम के चैनल पे है, इंस्टा डीएम से और उस चीज से। ठीक है? वो अटेंड करना, मीटिंग जाके देख लेना, वहां पे मैंने बताया हुआ है डीएम कैसे करने, उससे रिजल्ट आते हैं, बिलिंग भी आती है, मेरी आई हुई है, सारी चीजें होती है। और रोहित सर के फ्रंट में बहुत सारे मैनेजर्स, उनके डीएम से है, सोरिंग सफायर उनके डीएम से है। ठीक है?
तो वहां से भी चीजें जनरेट करो और अच्छे से स्टार्ट करो, अपना काम स्टार्ट करो। जिन्होंने नहीं किया है अभी यही सोच रहे हैं कि हाँ करना है, करो और काम करना स्टार्ट करो भाई। ठीक है, रिजल्ट आएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ओके, तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपने 17 डेज बढ़िया निकालो। ओके, बाय बाय, खाना पीना खाओ, गुड नाइट। ओके, अपने मैम से शीट ले लो। ओके बाय।